दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके यूपी पुलिस सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरिब्रम। दोस्तों, सेरिब्रम मस्तिष्क का ऐसा हिस्सा होता है जो सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य किया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसने संवैधानिक संशोधनों में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें अनुच्छेद 33, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीसी निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 377। दोस्तों, 377 आईपीसी अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दोस्तों पश्चिमी घाट में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लंदन। दोस्तों, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल दोस्तों मुमताज़ बेगम की याद में बनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसे बनाया है किसने? शाहजहां ने बनाया है अपनी बेगम की याद में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि एक सांविधिक निकाय है, इसका गठन कब किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों 1992 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1992 में। याद रखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है, इसका गठन 1992 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, धंगर एक नोमाडिक जनजाति है, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, धंगर जनजाति ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पार्किंसन रोग से मानव शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पार्किंसन रोग से दोस्तों मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र प्रणाली जो है ये प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, कार्की-डाका बाबू बाली समारोह किस राज्य से संबंधित है? कार्की-डाका बाबू बाली समारोह दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकार किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ठीक है, जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया से भारत में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारतीय संविधान का संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में कौन सा भाग है? तो भाग 11 अध्याय 1 है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। ठीक है, 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल प्रतिरोधी विधायन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तीरताली किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है दोस्तों, तीरताली मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर ज़िले में है, ये भी याद कर लेंगे, लखीमपुर खीरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य किसी जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? किस अनुच्छेद में ये उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने के लिए मना किया गया है, जोखिम भरे? तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु या बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता को खत्म किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अस्पृश्यता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 इसमें सही होगा। अनुच्छेद 17 भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को खत्म किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डायनमो एक युक्ति है, किसकी युक्ति है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनमो का एक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? इसमें भारत में नारी आंदोलन दोस्तों ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे, नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किसमें होती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ग्रीष्मकालीन चक्रवात। दोस्तों ग्रीष्मकालीन चक्रवात में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निचली गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म बिदर क्या कहलाते हैं? तो निचली गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म बिदर खादर कहलाते हैं। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लेंगे। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो इसमें मल्टोस। ठीक है दोस्तों, मल्टोस शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है शाकाहारी भोजन में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अर्जुन बांध से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में है और इससे हमीरपुर ज़िला लाभान्वित होता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी क्लोम, सी यकृत, डी आंत। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़ा। दोस्तों, निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? ठीक है, मानव रक्त में दोस्तों लगभग 55 से 60% प्लाज्मा की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं माध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश वित्तीय विभाग। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लघु एवं माध्यम उपक्रमों को उत्तर प्रदेश वित्तीय विभाग द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि दीर्घकालीन ऋण किसे उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर प्रदेश वित्तीय विभाग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जेम्स प्रिंसेस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यकृत। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में यकृत एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भील जनजाति दोस्तों। भील जनजाति महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। इसमें रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई ऑप्शन सी। ठीक है, जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गति के परिवर्तन की दर क्या होती है? ठीक है, गति के परिवर्तन की दर दोस्तों बल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधित्व को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? दोस्तों, अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 331, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए विद्युत विभव, बी विद्युत चालकता, सी चुंबकीय प्रवाह, डी अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विद्युत चालकता को भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम है सीवी रमन। ठीक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए लवकुश बैराज, बी रिहंद बांध, सी शारदा बैराज, डी राजघाट बैराज। ठीक है, तो बेतवा नदी पर बनाया गया
राजघाट बैराज है। ठीक है, राजघाट बैराज बेतवा नदी पर बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।